अगर जिसको पावर भी चाहिए और साथ में स्पोर्टी लुक भी चाहिए और बल्कि भी बाइक भी चाहिए भाई। और दूसरा परेशानी है कि भाई इसका ब्रेकिंग का जो सिंगल चैनल ABS में सर्विस के मामले में अगर बात की जाए तो भाई सबसे कम में भाई TVS का आई थी सर्विस होता है, जो कि तो चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्ते दोस्तों सभी को, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो आज की रिव्यू होने वाली है अपाची RTR। ये इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड माना जाता है इस बाइक को, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि आज से 5-6 साल पहले ये ऐसी बाइक थी जो कि लोग इसे स्पोर्ट्स बाइक में कंसीडर करते थे। हालांकि अब तो बहुत सारी बाइकें आ गई हैं, लेकिन पहले जो आज से 5 साल पहले काफ़ी ज़्यादा ये हर घर में स्पोर्ट्स बाइक के लिए यूज़ किया जाता था इस बाइक को। तो आज हम इसका जानेंगे ऑनरशिप रिव्यू हमारे ऑनर से। और ये 2022 का मॉडल है और ये लगभग आपको 25,000 किलोमीटर चल चुकी है। तो आज हम इसका ऑनेस्ट रिव्यू जानेंगे कि इसमें क्या माइलेज है, इतने सालों से जो चल रही है तो इसका क्या परफॉर्मेंस है। हालांकि नाम तो बहुत बड़ा है, अब देखते हैं इसका काम भी बड़ा है कि नहीं है, कितनी माइलेज देती है, कैसा परफॉर्म करती है। तो चलिए मिलते हैं इसके ऑनर से और जानते हैं इसकी ऑनेस्ट रिव्यू। तो स्वागत करते हैं हमारे ऑनर, जो कि R15 के भी ऑनर हैं यहाँ पे, हमारे अभिषेक भाई। तो कैसे हैं? बढ़िया है भाई। तो अभिषेक भाई, आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि ये गाड़ी कितनी चल चुकी है और इसको आप कब लिए थे? देखिए भाई, बाइक यहाँ पे लगभग 22,548 किलोमीटर चल चुकी है, ठीक है। और इसको मैंने परचेज़ किया था 2022 लास्ट और ये तकरीबन मेरे को पड़े 1.5 लाख के करीब में ये मुझे पड़ गई ऑन रोड। तो अभिषेक भाई, अब हमें ये बताएं कि आपने अपाची RTR ही क्यों लिया? 2022 के एंड में लिया था आपने, तो उस समय और भी बाइक आती थी, तो वो आप क्यों नहीं लिए और अपाची RTR ही क्यों? जब मैंने RTR लिया था, अपाची लिया था, तो उस सेगमेंट में और भी सारे बाइकें आती थी, ठीक है। तो उस समय मुझे बस केवल NS के बारे में जानकारी था, तो मैं गया उस समय NS को देखने, तो मेरे को उतना ज़्यादा ऐसी खास नहीं लगी। और जब मैंने इसको गया लेने, ठीक है, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा बल्कि भी लगी और आगे से लुक भी इसका बहुत ज़्यादा तगड़ी है, ठीक है। और उस समय आपको पता ही है कि आज से 4-5 साल पहले अपाची का कितना ज़्यादा क्रेज़ था, इसीलिए मैंने ये बाइक निकाली। इसकी परफॉर्मेंस कैसी है? क्योंकि जब भी हम बाइक लेते हैं तो उसका ना परफॉर्मेंस ज़रूर देखते हैं, तो आपने भी परफॉर्मेंस देखा ही होगा इसका। और तो इसकी अब तक परफॉर्मेंस क्या रही है? भाई देखिए, जहाँ तक बात करें इसका परफॉर्मेंस का, तो इसका परफॉर्मेंस में भाई इसका कोई टक्कर नहीं है इस मामले में, ठीक है। बहुत ज़्यादा पावरफुल बाइक है ये, 164 भी है, इतना ज़्यादा पावर है भाई, जितना मतलब हम महसूस नहीं कर सकते उतना ज़्यादा पावर है। जैसे लगता है कि जैसे कोई 300 सीसी या फिर 400 सीसी का मैं बाइक चला रहा हूँ, उतना ज़्यादा पावर है इसमें। क्योंकि अगर जिसको पावर भी चाहिए और साथ में स्पोर्टी लुक भी चाहिए और बल्कि भी बाइक भी चाहिए भाई, अपाची को एकदम बाइक कंसिडर कर सकता है भाई। तो आप हमें ये बताएं अभिषेक भाई, एक समय में कितना ज़्यादा दूर तक चला चुके हैं? ठीक है, इसको मैंने लगभग मतलब 350 किलोमीटर तक इसको लॉन्ग राइड किया है मैंने इसको। तो आप हमें ये बताएं कि आप 350 बता रहे थे ट्रैवल करें, तो इसमें आपको क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ी या कोई परेशानी नहीं हुई है, आपको ये बताएं प्लीज़। देखिए, परेशानियां तो मतलब बहुत सारी झेलनी पड़ी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो भाई इसके सीट को लेके, क्योंकि भाई सीट देख सकते हो बहुत ज़्यादा हार्ड है भाई, बिल्कुल भी कंफर्टेबल सीट नहीं है। और दूसरा परेशानी है कि भाई इसका ब्रेकिंग का जो सिंगल चैनल ABS में आता है, ठीक है, तो पीछे वाले जो ब्रेकिंग करने पे चक्का आप देख सकते हो भाई कितना ज़्यादा स्किड करता है भाई, ये देख लो आप, ठीक है। और आगे वाला ब्रेकिंग को तो भाई कुछ बोल ही नहीं सकते भाई, ये भी मतलब अगर इमरजेंसी अगर ब्रेक लेना है भाई आगे वाला, तो भाई स्लिप बहुत ज़्यादा खाती है भाई। और साथ में भाई इंजन भी इसका बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करता है। कि इस गाड़ी की एवरेज क्या है? या तो क्राउड में भी चलाया होगा आपने, हाईवे पे भी आप गए होंगे, तो इन दोनों में आपको क्या एवरेज मिली है और इसकी ओवरऑल एवरेज क्या है? ये देखिए, अगर इसका एवरेज का बात करें तो भाई इसका एवरेज बहुत ज़्यादा ख़राब है भाई, ठीक है। क्योंकि मैं अपनी R15 से ज़्यादा इसको चलाता हूँ और फिर भी मतलब ये चीज़ महसूस कर सकते हो कि भाई मेरे R15 से भी बहुत कम ये माइलेज देती है भाई, बहुत ख़राब है थी एवरेज है इसका। कि भाई TVS की जो भी कंपनी मतलब जो बाइक बनाती है अपना, वो माइलेज और परफॉर्मेंस में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती है, ठीक है। और मैं इसको सिटी में भी राइड करता हूँ और हाईवे पे भी राइड करता हूँ, इसको क्राउड में भी राइड करता हूँ भाई। तो मैंने तीनों जगह से इसका मतलब जो एवरेज देखा है भाई, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसे बेकार है भाई। इससे लग रहा है जितना मतलब मेरे R15 देती होगी ना, उतना ये भी नहीं देती है भाई। सिटी में 28 का एवरेज देती है, ठीक है, मतलब 25-28 के आसपास में। और हाईवे पे अगर बात की जाए तो वही
30-32 या फिर उससे थोड़ा ऊपर 35 तक जा सकती है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा। तो अभिषेक भाई आप ये बताएं, इसमें अपाची RTR 164V में आपको 3 मोड मिलते हैं, तो अर्बन, रेन और स्पोर्ट। तो उसका क्या कोई फ़ायदा भी होता है या कुछ वैसे ही दे दिया गया है? मतलब अपाची में 3 मोड आते हैं, जैसा कि आपने बताया। मतलब एक अर्बन मोड है, ठीक है, और एक आ जाता है इसमें स्पोर्ट्स मोड, देखिए यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड है, और एक आता है रेन मोड, ठीक है। तो जब मैं तीनों के मोड की अगर बात करूँ तो अर्बन मोड हो गया, जैसे नॉर्मली अगर बाइक चलती है कोई, ठीक है, तो उसका काम मतलब ये है कि जैसे नॉर्मली अगर चल रहा है तो उस चीज़ के लिए ये अर्बन मोड है। जैसे अगर इसका पावर अगर बढ़ाना है, ठीक है, तो यहाँ से स्विच करके यहाँ से अगर स्पोर्ट्स मोड अगर डाल के इसको चलाते हैं तो भाई इसका पावर और ज़्यादा जैसे लगता है कि जैसे दोगुना पावर इसमें आ गया है, ठीक है। एक और मोड है रेन मोड। तो रेन मोड का काम भाई यही है कि मतलब जैसे अगर बारिश का समय अगर हो, उस समय अगर आप राइड कर रहे हैं या फिर अगर कहीं कीचड़ वगैरह से अगर बाइक अगर निकल रही है, तो अगर आप इसको अगर रेन मोड में अगर डाल के चलाते हो ना, ठीक है, तो इसमें फ़ायदा आपको बेनिफिट अगर यही मिल जाता है कि टायर आपका स्किड नहीं करेगी, और रेन मोड में आपका टायर बिल्कुल भी स्लिप नहीं करेगी, ना बाइक आपका स्लिप करेगी भाई। कि इसकी कॉस्ट क्या है, सर्विसिंग कॉस्ट इसकी कितनी आती है? महंगा है, सस्ता है या कैसा है? और अब तक कितनी सर्विस करा चुके हैं आप? अभी तक तो मैं बाइक का 8 सर्विस करा चुका हूँ, ठीक है। सर्विस के मामले में अगर बात की जाए तो भाई सबसे कम में भाई TVS का ही थी सर्विस होता है, जो कि 1000-1200 के अंदर में आपका जो पूरा बॉडी का जो होती है सर्विसिंग होता है, पूरा फुल सर्विसिंग जिसको बोलते हो आप, ठीक है, वो पूरा हो जाएगा आपका 1000 से 1200 के अंदर में। और आप अगर बात करें इसका अगर एक्सेसरीज़ का, जैसे अगर कोई पार्ट्स अगर डैमेज भी होता है या फिर टूट भी जाता है, ख़राब भी हो जाता है कुछ भी, ठीक है, तो वो सारी आपको एक्सेसरीज भी बहुत चीप इन्वेस्ट में आपको मिल जाएगी, बहुत सस्ती में। तो आजकल की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है आपको पता है? रात में जो है बाइक अपने लाइट की परफॉर्मेंस नहीं दे पाती है, बहुत गंदा। जैसे कि MT-15 हमारी है, वो बहुत ज़्यादा गंदा होता है, उससे कुछ दिखता ही नहीं है आगे। और भी बहुत सारी बाइकें हैं जिसमें आगे तक आपको बीम नहीं जा पाता है लाइट का। तो क्या इसमें कैसा है, आप इसमें नाइट में ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? इसका कैसा फोर्स है लाइट का, आप बताएं। नाइट व्यू के मामले में भाई इसका कुछ कह नहीं सकते भाई, बहुत तगड़ी लाइट है इसकी, ठीक है। आप इसका हाई बीम अगर करते हो ना तो भाई इसका रेंज बहुत ज़्यादा तगड़ी है भाई, बहुत दूर तक कवर करती है ये। तो अभिषेक भाई आप हमें ये बताएं कि इसकी ओवरऑल परेशानी आपको क्या लगी अब तक? देखिए इसकी परेशानियाँ तो मतलब बहुत सारी हैं, ठीक है। और जो लोग भी अपाची ऑन करते हैं, जो या फिर जो लोग अपाची लवर हैं, वो लोग मतलब परेशानियों को ज़रूर महसूस किए होंगे बाइक चलाते समय। तो सबसे पहला परेशानी है भाई इसका इंजन वाइब्रेशन का, जो कि बाइक जो है बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करती है। और दूसरा परेशानी है कि भाई इसका ब्रेकिंग को लेके, ठीक है, आगे भी डिस्क है और मतलब मेरा सिंगल डिस्क है, ठीक है, और सिंगल चैनल ABS है। तो भाई आगे वाला अगर ब्रेकिंग भी मैं करता हूँ, ठीक है, तो टायर स्किड करती है बहुत ज़्यादा। और पीछे वाले जब मैं ब्रेकिंग करता हूँ तो पीछे वाले ब्रेक से भाई आवाज़ आती है बहुत। इस बाइक में आपको सबसे अच्छा क्या लगा? बाइक में अगर अच्छा लगने का बात करें भाई तो इसके लुक के मामले में भाई इसको कोई टक्कर नहीं दे सकता, ठीक है, क्योंकि बाइक जो है बहुत ज़्यादा बल्कि है और आगे से आप देख भी सकते हैं। और इसका सबसे जो प्यारी इसको चीज़ लगी मेरे को, इसका एग्जॉस्ट भाई इतना प्यारी साउंड करती है ना भाई, क्या ही बताया आपको, जैसे कोई इसका साउंड ऐसे सुना दे रहा है। हो गया। तो अपाची की साउंड काफ़ी प्यारी तो है ही, और इसकी लुक भी काफ़ी बढ़िया है। तो यही थी आज की रिव्यू अपाची RTR 164V। जिस भाई ने हमें रिव्यू दिया उनका भी चैनल है, तो आप ज़रूर उनको चेकआउट करें, वो भी काफ़ी अच्छा ब्लॉग बनाते हैं। तब तक ले टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।